वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 4। लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का पार्ट 4 से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज का हमारा चैप्टर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी, यानी कि हमारे भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये क्वेश्चन 2014 में रिपीट हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्रता की व्यवस्था की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनैतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक जो असमानताएं हैं उसके बारे में किए गए अध्ययन के मुताबिक क्या पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र और विकास के साथ ही चलते हैं, बी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, और सी है तानाशाही में असमानताएं नहीं होती, और डी है तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए 2 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकतंत्र के विकास के साथ ही चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है, यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक के रूप में माना जाता है, लोकतंत्र के तत्वों में बाधा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पूंजी, बी है नेता, सी है अशिक्षा, और डी है चुनाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा तंत्र है जो लोकतंत्र की स्थापना करने में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, पूंजी, नेता, अशिक्षा और चुनाव। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अशिक्षा। जो अशिक्षा है वो लोकतंत्र की स्थापना में बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील देश है वहां के जो समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाले 20% लोग के जो आय है वो कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 13%, बी है 3%, सी है 33% और डी है 23%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के लोग हैं वो कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। ऑप्शन आप लोग इसके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि पूरे विश्व में हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे सबसे अच्छा माना जाता है, वो लोगों के अच्छा होता है शासन व्यवस्था, तो वो विश्व की कौन सी शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए है सैनिक तंत्र, बी है राजतंत्र, सी है लोकतंत्र और डी है अधिनायक तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकतंत्र। जो लोकतंत्र है इन शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे अच्छा शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में लगभग कितने देशों में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्रता का शासन वो विद्यमान है, यानी कि विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर ए है 100 देशों में, बी है 60 देशों में, और सी है 150 देशों में, और डी है 50 देशों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आज के दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है जो विराजमान है, यानी कि विद्यमान है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 100 देशों में, 60 देशों में, 150 देशों में और 50 देशों में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 100 देशों में, दुनिया में 100 देशों में लगभग लोकतंत्र विराजमान है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर,
किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? यानी कि कौन ऐसा सरकार है जिसका कार्य जो होता है उसका मूल्यांकन जनता डर के कारण, भय के कारण नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है तानाशाहों का, बी है राजतंत्र का, सी है लोकतांत्रिक शासन का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या है फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन है जो जनता भय के कारण यानी कि डर के कारण नहीं कर पाती है? तो ऑप्शन आप लोग का है तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकतांत्रिक शासन का जो मूल्यांकन है वो जनता भय के कारण नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकतंत्र क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक नैतिक दल, बी है एक राजनीतिक व्यवस्था, सी है एक सामाजिक मूल्य और डी है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था। जो लोकतंत्र है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है? तो ऑप्शन नंबर ए है विविधता में सामंजस्य, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है लोगों का शासन और डी है इनमें से सभी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है। इन चारों में से कौन सा ऐसा कारण है यानी कि कारक है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप साबित होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि विविधता में सामंजस्य भी है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और लोगों के शासन, ये तीनों के तीनों जो कारक है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नांकित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? यानी कि किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी, यानी कि वहां पे लोकतांत्रिक शासनकाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है म्यांमार और डी है स्विट्जरलैंड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सा ऐसा देश है जहां पे लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, वहां पे लोकतंत्र की शासन नहीं है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो म्यांमार जगह है वहां पे म्यांमार देश में अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन है उसमें सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अहम रूप से सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है संसद के प्रति, बी है जनता के प्रति, सी है प्रधानमंत्री के प्रति और डी है मंत्री परिषद के प्रति। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो हमारी सरकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकतांत्रिक सरकार। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जनता के प्रति। लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र होता है, इसलिए उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो जो लोकतंत्र होता है उसकी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें फैसले कैसे लिए जाते हैं, किसके द्वारा फैसले लिए जाते हैं लोकतंत्र शासन में? तो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति विशेष के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी है सामूहिक सहमति से और डी है राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो किसके द्वारा लिए जाते हैं, किसके सहयोग से लिए जाते हैं? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समूह सहमति के द्वारा, यानी कि सभी समूहों की सहमति से लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किसी सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, यानी कि कौन ऐसा सरकार है जिसमें चुनाव जो है वो नियमित रूप से होता है, चुनाव की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र, बी है राजतंत्र, सी है सैनिक शासन और डी है गैर लोकतांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ए, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि जो लोकतंत्र की सरकार है उसमें जो चुनाव होती है वो नियमित रूप से चुनाव होती है, लोकतंत्र की सरकार जो है उसमें चुनाव नियमित रूप से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, किसके फैसले में व्यक्तिगत
पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। यानी कि किसके फैसले, कौन ऐसे व्यक्ति का फैसला होता है जिसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक, बी है राजशाही, सी है गैर लोकतांत्रिक और डी है तानाशाही। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता जो रहती है वो अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैर लोकतांत्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस सरकार में फैसले लेने के विलंब होता है। यानी कि कौन ऐसा सरकार है जिसमें फैसला लेना विलंब होता है, यानी कि बेकार होता है फैसला लेना। कौन सा ऐसा सरकार है जिसमें फैसला लेना विलंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अधिनायकवाद, बी है तानाशाही, सी है राजतंत्र और डी है लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सा ऐसा सरकार है जिसमें फैसला लेना विलंब होता है। ऑप्शन है अधिनायकवाद, तानाशाही, राजतंत्र और लोकतंत्र। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें फैसले लेना विलंब माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। यानी कि कौन ऐसा व्यवस्था है जिसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की जो अधिकता है वो अधिकता रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक, बी है गैर लोकतांत्रिक, सी है तानाशाही और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन ऐसा व्यवस्था है जिसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके फैसले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता हो रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। यानी कि जो लोगों के बीच संवाद होती है यानी कि बातचीत, उसकी गुंजाइश किसमें बनी रहती है। कौन ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के बीच नियमित संवाद यानी कि बातचीत की गुंजाइश जो है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए है सैनिक शासन में, बी है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सी है लोकतंत्र में और डी है अधिनायक तंत्र में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो संवाद की जो नियमित संवाद की गुंजाइश है वो किस शासन व्यवस्था में बनी रहती है नियमित रूप से। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है यानी कि लोगों के मर्जी से जो शासन व्यवस्था बनती है उसमें नियमित संवाद की जो गुंजाइश है वो बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप मानी जाती है, यानी कि नहीं है, उसे नहीं मानी जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप। तो ऑप्शन नंबर ए है कानून के समक्ष समानता, बी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था और डी है बहुसंख्यकों का शासन। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कौन सी ऐसी, इन चारों में से कौन सी ऐसी एक बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे नहीं माना जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन। जो बहुसंख्यकों का शासन है इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धि है उसके मार्ग में यानी कि उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट लाता है। तो ऐसा कौन सा कारक है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या कारक दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन आयोग, बी है संविधान, सी है आर्थिक असमानता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट लाता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्थिक समानता। जो आर्थिक समानता कारक है वो लोकतंत्र की उपलब्धियों की जो मार्ग है यानी कि जो रास्ता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा स्वभाव है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, जिससे कौन सा ऐसा गुण है जिससे लोकतंत्र का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो कौन सा ऐसा गुण है
जो मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बहुसंख्यकों का शासन, बी है विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, और सी है समानता का पोषक, और डी है व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इन चारों गुणों में से कौन सा ऐसा गुण है जो लोकतंत्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें कोई एक ही व्यक्ति शासन करता है, बट यहाँ पे बहुसंख्यकों का शासन के बारे में बताया जा रहा है। तो बहुसंख्यकों का जो शासन है वो लोकतंत्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो लोकतंत्र का मूल्यांकन है उसके लिहाज से इनमें से कौन सा ऐसा एक चीज है जो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप, व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी है कानून के समक्ष समानता, सी है बहुसंख्यकों का शासन, और डी है व्यक्ति की गरिमा। तो चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बहुसंख्यकों का शासन जो है वो मूल्यांकन के लिहाज से एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है, यानी कि वर्तमान समय में कौन ऐसा शासन व्यवस्था है जो लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, लोग उसे अधिक मात्रा में पसंद करते हैं, लोग उस शासन व्यवस्था को अधिक मात्रा में पसंद करते हैं, लोकप्रिय है। तो कौन ऐसा शासन व्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर ए है सैनिक तंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है राजतंत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है वो कौन सा शासन व्यवस्था है जिसे लोग अधिक मात्रा में सर्वाधिक से लोकप्रिय करते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का, तो बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो लोकतंत्र है, यानी कि लोगों की इच्छा से जो शासन व्यवस्था बनाया गया है उस शासन व्यवस्था को लोग अधिक मात्रा में लोकप्रिय मान रहे हैं, लोकप्रिय शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पद्धति से संदर्भ में नहीं है, यानी कि उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए है तीव्र आर्थिक विकास दर, बी है राजनीतिक जागरूकता, सी है विविधताओं में सामंजस्य, और डी है लोकतंत्र में विश्वास। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास दर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, यानी कि कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए आवश्यक माना जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कौन ऐसा कारक है जो लोकतंत्र के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए है गरीबी, बी है सामाजिक विषमता, सी है अशिक्षा, और डी है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का, तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास जो है वो लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, यानी कि जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है उसमें चुनाव लड़ने, यानी कि चुनाव में भाग लेने, चुनाव लड़ने और अपने जो प्रतिनिधि है उसे चुनने का अधिकार है जो वो किसे है, उसे किसे अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए है निर्वाचन आयोग को, बी है आपराधिक छवि वाले लोगों को, सी है जनता को, और डी है धनाढ्य वर्ग के लोगों को। तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतंत्र में चुनाव होता है उसमें जो भाग लेते हैं व्यक्ति, प्रतिनिधि, उनको चुनने का अधिकार जो है वो किसको है, इन चारों में से किसको लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले लोगों को चुनने का अधिकार किसे है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि जो जनता है उसी को लोकतंत्र में चुनाव लेने वाले प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, यानी क्योंकि ये लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है तो लोगों के मतों से ही नेता को चुना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी के आधार क्या है,
यानी कि जो कारक है वो लोकतंत्र में उपलब्धियों के मूल्यांकन का सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जमा पूंजी, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है विविधता का बहुमूल्य और डी है समय और धन का अपव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो निम्नलिखित में जो कारक है वो लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए सही कसौटी एवं आधार क्या है, यानी कि इन चारों में से क्या इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र की उपलब्धियों और मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तरदायी शासन व्यवस्था। जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है इसका मूल्यांकन का सही कसौटी एवं आधार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि कौन ऐसा बात है, कौन ऐसा कथन है जो लोकतंत्र के सफलता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए है सरकार के प्रति निष्ठा, बी है संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण, सी है उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि जो कौन सा ऐसा कथन है इन चारों में से जो लोकतंत्र की सफलता के लिए यूजफुल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं 28 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सरकार के प्रति निष्ठा। लोगों को सरकार के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, यही है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इसमें कौन सा विचार सही है, यानी कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है इसके संदर्भ में नीचे विचार दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो कौन सा ऐसा विचार है जो सही है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको सफलतापूर्वक बरकरार रखने के लिए नीचे ऑप्शन में विचार दिए हुए हैं। तो उन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा विचार है जो सबसे अधिक यूजफुल है, सबसे अधिक सफल है। तो ऑप्शन नंबर ए है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया जाए, बी है लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी जाए और सी है फांसियों के समूह पे कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए जाएं और डी है राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया जाए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को जो है समाप्त कर दिया जाए, यानी कि राजनीतिक में सभी लोग समान रूप से बराबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक असमानताओं का अभाव, बी है सामाजिक असमानता का अंत, सी है निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने का अधिक गुंजाइश और डी है लोगों के बीच टकराव को कम करना। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसके संदर्भ में जो नीचे कथन दिया हुआ है, आप लोग ने कथन को पढ़ा तो उस कथन में से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है लोकतांत्रिक शासन के प्रति। पहला कथन है आर्थिक असमानता का अभाव, दूसरा है सामाजिक असमानता का अंत, तीसरा है निर्णय लेने में विलंब यानी कि निर्णय लेने में देर होना परंतु सही निर्णय लेने का अधिक गुंजाइश। उसके बाद नेक्स्ट है लोगों के बीच टकराव। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निर्णय लेने में विलंब, यानी कि निर्णय लेने में देर होती है लेकिन सही निर्णय लेने से अधिक गुंजाइश रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि क्या बताते हैं, जो किए गए अध्ययन है शोध है वो क्या बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं, बी है तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुई है और सी है लोकतंत्र के विकास के साथ साथ चलते हैं और डी है तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो लोकतंत्र और विकास है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। लोकतंत्र और विकास जब साथ साथ चलते हैं तो ये विषमताएं नहीं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके संबंध में नीचे कथन दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कथन को नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं पढ़ के कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच में टकराव को समाप्त कर दिया। यानी कि जो हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो लोगों के बीच सफलतापूर्वक टकराव को समाप्त कर दिया है। दूसरा है यानी कि बी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। उसके बाद सी है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि डी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक समूहों को कैसा व्यवहार हो इसके बारे में सारे मतभेद जो है वो मिटा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इन चारों जो कथन है वो कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में सही माना जाता है, आप लोगों को सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करते तो बी, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक में गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बैक टू बैक क्लासेस को लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।